कि जो चाहते हैं कि उद्योगों का माहौल ख़राब हो, लोग हमारे मजदूरों को भी गुमराह करते हैं, सीधे साधे मजदूरों को। और इन लोगों के इस समय सबके घरों की हालत, बजट बिगड़ गया, सब नौकरी करने आए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, बच्चों की फीस नहीं जा रही थी, किसी की EMI नहीं जा रही है, क्योंकि हम सब छोटे परिवारों के लोग हैं, सब पैसे से कार्ड से सामान ले लेते हैं। आज स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब मेरी बात हुई है, मैंने इनके जो कर्मचारी हैं, सोनू, ये हमारे ललित, इन सब लोगों से भी वार्ता की, फिर मैंने ADM साहब से भी बात की, फिर मैंने ALC से भी बात की, फिर इनके प्रबंधन से भी मैंने बात की। तो जो छोटे मोटा बीच में तनाव आ रहा था, जो छोटी मोटी बातें थी जिस पे इनकी लड़ाई चल रही थी, वो ख़त्म हो गई हैं। वो प्रबंधन ने भी मुझे पूरा भरोसा दे दिया है कि वो सारी बातें मानने को तैयार हैं। इधर से कर्मचारी भी तैयार हैं कि हम बैठ के अब वार्ता करेंगे और बात के साथ काम करेंगे। उनकी तरफ से भी बड़ा दिल किया उन्होंने, उनके प्रबंधन ने, उन्होंने भी कहा है कि हम लोगों को थोड़े लोगों को अंदर करते जाएंगे और जो लोग अच्छा काम करते जाएंगे उनको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम धीरे धीरे करके अपने सारे मजदूरों को ले लेंगे। क्योंकि अभी कुछ उन्होंने मजदूर नए भी रख लिए हैं, ये हड़ताल पे थे। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के महीने में नई गाड़ी बिकती नहीं है, कुछ प्रबंधन की समस्याएं भी हैं, हम उनको भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि दोनों पक्षों का हम ऐसा तालमेल करें कि दोबारा ये हड़ताल ना हो। और मैं तो आप जानते हैं पिछले मजदूरों की बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ता रहा हूँ। सिडकुल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने तब भी लड़ाई लड़ी कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, 70% रोजगार के लिए हमने लड़ाई लड़ी। सिडकुल कूच किया हमने धामी जी के नेतृत्व में। और पहले भी बहुत सारी कंपनियां, चाहे HP हो, रेडिएंट हो, गणेश पॉलीटेक्स हो, ब्रिटानिया हो, पार्ले हो, नेस्ले हो, इन सब कंपनियों की स्ट्राइक में भी हम लोग रहे। लेकिन हमारे प्रयास से उन कंपनियों में दोबारा स्ट्राइक कभी नहीं हुई, क्योंकि फिर जब मजदूर और मालिक दोनों हाथ मिला लेते हैं और कोई बीच में ऐसा सेतु बन जाता है कि दोनों को जोड़ने का काम करता है, गुमराह नहीं करता है, सीधी बात करता है, तो फिर उस कंपनी में दोबारा हड़ताल हुई भी नहीं है। ये उदाहरण आपके सामने है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज डॉल्फिन की कंपनी के जो मजदूरों ने कष्ट झेला है, श्री हरि की कृपा से आज एकादशी का दिन है और मैं इनके बीच में आया हूं और मेरे आश्वासन पे ये सब बेचारे मजदूर अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये इनको वादा कर रहा हूं कि ये मेरे एक एक भाई को मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी में वापस रोजगार दिलवाऊंगा। जिनके खिलाफ जांच चल रही है सच्ची जांच कराएंगे, झूठी कोई जांच नहीं होगी, किसी के प्रति द्वेष भावना के रूप में कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो इनके मजदूर नेता हैं उनको भी मैं अंदर एक एक कराने का काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबकी लड़ाई लड़ी और बेचारे बाहर हो गए। मैं प्रयास करूंगा और कंपनी के प्रबंधन से ही मेरी बात हुई, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी बातों से कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो इनसे कहीं अलग है। लेकिन बीच में परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से अब ऐसा उम्मीद है कि जो इनका पूर्ण समझौता हुआ है उस पर वो भी एग्री हो गया, ये भी एग्री हो गया। धीरे धीरे सारे मजदूर अंदर जाते जाएंगे और एक साथ सारे मजदूरों की लेने की बात जो नहीं हो पा रही थी, इस पर समझौता अटका था, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया कि धीरे धीरे मजदूरों को परसेंटेज के अनुसार अंदर समायोजित करते जाएंगे और नए मजदूरों को वो जोड़ते चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे सारे लोग अंदर चले जाएंगे। और जो इनकी केस हैं, जो मुकदमे हैं दोनों पक्षों की तरफ से, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी वापस हो जाए, उनकी तरफ से वापस हो जाए।